अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कहीं पहाड़ों के साए हैं, कहीं बहती नदियां हैं, कहीं खामोश झीलें और कहीं शोर मचाती हुई हवा। ये ख्वाबों की सरजमीन नहीं, ये वादिये नारान है। वादिये नारान जो कि कागान का दिल है। आज का हमारा सफ़र वो सफ़र है जहाँ रास्ता भी खूबसूरत है और मंजिल भी ख्वाबों जैसी। चलिए हमारे साथ नारान से लुलुसर झील और फिर बाबूसर टॉप की तरफ। हम यहाँ पे नारान बाज़ार से होते हुए आगे जा रहे थे लुलुसर लेक की तरफ। और सुबह सुबह थी और सुबह की नरम धूप, पहाड़ों पर पड़ती रोशनी और दरियाए कुनहार की रवानी और ठंडी हवाएं ये बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रही थी। हमने नारान से सुबह के वक्त रवानगी की थी और नाश्ता किया और हमारे सामने ये भरपूर कुदरत के मनाजिर सामने थे। बाइक टूर बहुत थ्रिलिंग एक्टिविटी है और बहुत मज़ा आता है कि आप इन वादियों को एक और ही एंगल से देख रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू गाड़ी में बैठने के। लेकिन थकावट से भरपूर होता है ये सफ़र और मैं खूब थक चुकी थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं गाड़ी में आ गई ताकि रेस्ट थोड़ा दे सकूं अपने आप को। लेकिन जो मनाजिर गाड़ी में बैठ के देखने को मिले और जो बाइक में देखने को मिले उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। बाइक में बैठ के जो आप फील करते हो नेचर को, मेरे ख्याल में वो गाड़ी में बैठ के फीलिंग नहीं आती। पाकिस्तान की सरजमीन कुदरती हुस्न से मालामाल है और शुमाली इलाका जात का जिक्र करते हैं तो जहन में सबसे पहले बुलंदोबाला पहाड़, नीलगू आसमां, बहते चश्मे और खामोश झीलें आती हैं। इन्हीं झीलों में से एक खूबसूरत, पुरअसरार और सहर अंगेज झील है लुलुसर झील, जो अपने मुनफरिद हुस्न और दिलकश मनाजिर के बायस सियाह के दिल में घर कर लेती है। हमने सफ़र का आगाज़ जब किया था कागान से तो सरसब्ज़ पहाड़ों, बल खाती सड़कों, कहीं धूप कहीं छाँव और झरनों के दरमियान हमारा काफ़िला धीरे धीरे ऊंचाई की जाने बढ़ता जा रहा था। सर्दियों में यहाँ पे सब कुछ बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो झील हो, और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ की सफ़ेद चादर नज़र आती है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ होती हैं ये झील और ये पहाड़ ज़िंदगी की अलामत बन जाते हैं। इर्द गिर्द जहाँ तक भी नज़र दौड़ाते हैं, चाहे वो पहाड़ों पे उगा सब्ज़ा है, चाहे वो पानी है, हर चीज़ अपनी तरफ अपनी दिलकशी की वजह से इंसान को अपनी तरफ खींचती चली जाती है। और जूँ जूँ हम बाबूसर टॉप और लुलुसर लेक की तरफ बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन का लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा था और हम अनकरीब लुलुसर लेक और उसके एरिया में एंटर होने वाले थे। और इर्द गिर्द पहाड़ों पे लोगों ने, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने अपने खेत बनाए हुए थे और यहाँ हम एंटर कर गए थे लुलुसर झील के पॉइंट की तरफ। लुलुसर झील जो कि सतह समंदर से तकरीबन 11,200 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और नारान से तकरीबन 48 किलोमीटर के फासले पे है। ये वो मकाम है जहां पहुंचकर इंसान कुदरत के सामने अपनी बेबसी को महसूस करता है। झील की सतह आईने की मानंद चमकती है, जिसमें पहाड़ों का अक्स इस तरह दिखाई देता है जैसे किसी मुसव्वर ने इंतहाई महारत से तस्वीर बनाई हो।
यहाँ पहुंचकर दिल जैसे रुक सा गया था। खामोशी ऐसी थी कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, और हवाएं और पानी की हल्की सी लहरें, उनकी सरगोशी वो बिल्कुल इंसान के दिल को एक मध्यम आवाज़ की तरह सुनाई दे रही थी। हर मंजर एक कहानी बयान करता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया है और इंसान अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी को कुछ देर के लिए भूल कर सिर्फ कुदरत के रंगों में खो जाता है। रोड से नीचे लेक की तरफ बड़ा आरामदेह सीढ़ियाँ और रास्ता है और अच्छा डेवलप किया हुआ है, ताकि बच्चे बूढ़े हर तरीके के एज के लोग वो इजीली टॉप से बॉटम की तरफ आ सकें। फैमिली ऑलरेडी पहुंच चुकी थी मेरे से पहले, और मेरे सामने अब खूबसूरत लुलुसर लेक थी। जहाँ पे भी जाएं, चाहे वो कोई भी सियाती मुकाम हो, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो बच्चों की मेमोरीज़ कैप्चर करना होता है। बच्चों की पिक्चर्स बनाने का मसला बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम भरपूर कोशिश कर रहे थे हस्बैंड वाइफ के अपने बच्चों की कोई ना कोई मेमोरी बना लें, लेकिन बच्चे यहाँ पे ज़मीन की खुदाई में मसरूफ़ थे, और वे लाकर बहुत जद्दोजहद करने के बाद हमने चंद मेमोरीज़ कैप्चर की। और ज़्यादा हमारा यहाँ पे स्टे नहीं था, ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स हमने लुलुसर लेक पे स्टे किया था, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट जाना था बाबूसर टॉप की तरफ। लुलुसर लेक के इस पॉइंट पे कैफ़ेटेरिया मौजूद है, खाने पीने और रिफ़्रेशमेंट पॉइंट अच्छे से मौजूद हैं, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, यानी इस एरिए पे आके आप अच्छे वे में इंजॉय कर सकते हैं और तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। सूरज जब पहाड़ों के पीछे छुपता है तो झील पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती है। ये एक ऐसा लम्हा होता है जो उम्र भर के लिए याद रहता है। हमने वापसी का रुख किया, मगर दिल जैसे वहीं छूट गया हो। लुलुसर झील के किनारे, इसके सुकून, इसके सहर और इसकी खामोशी के पैगाम के साथ। अगर आपने अभी तक लुलुसर झील का सफ़र नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ महसूस की जाती है, और लुलुसर झील इन्हीं में से एक है। से हम बुलंदी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बादल करीब आते जा रहे हैं। यहाँ आकर ऐसे लग रहा था जैसे हम ज़मीन पर नहीं, बादलों के बीच सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में कई मुकामात पर बहुत खूबसूरत झरने देखने को मिले, और कई झरनों पे हमने स्टे भी किया, जिनमें से एक ये भी था। यहाँ पे साफ़ शफाफ ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी, ठंडा, जो यहाँ के सियाह को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेता है। अब हम बाबूसर टॉप के एरिया में एंटर होने वाले थे। बाबूसर टॉप पहले बाबर टॉप के नेम से मशहूर थी, क्योंकि कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह बाबर ने 16वीं सदी में इसी रास्ते से सफ़र किया था। ये काबुल से लेकर रहनुमाओं और ताजरों के लिए रवायती तजारती रास्तों का हिस्सा बनी रही है। चोटी पर पहुंचकर आपको यहाँ से हिमालय और कराकोरम पहाड़ों की सफ़ेद चोटियाँ, नागा पर्वत का एक झलक और आसपास के चश्मों, झीलों और जमुर्द रंग घास के मैदानों का हसीन इम्तिजाज नज़र आएगा। दौरान सफ़र गाड़ी की ब्रेकें और टायर ये लाजमी चेक करें, क्योंकि ना तजर्बाकारी और ओवर स्पीड की वजह से यहाँ पे बल खाती सड़कों की वजह से कई हादसात रूनुमा हो जाते हैं, तो एडवेंचर के साथ साथ एहतियात भी लाजमी होती है। इतनी ज़्यादा चढ़ाई, बल खाती हुई और पथरीली सड़कें और बाइक पे ये सफ़र मेरी ज़िंदगी की हसीन यादों में से एक याद बन गई है। बाबूसर टॉप
कुदरती हुस्न की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। यहाँ का माहौल खूबसूरत मगर सयाहों की गफलत ने बहुत दिल आज़ारी की। प्लास्टिक, कचरा और बेएहतियाती ने इस हसी मंजर को मांद कर दिया। हम खुद अपनी लापरवाही में इस मिली भगत के शरीक हैं, लेकिन तब्दीली हमसे ही मुमकिन है। हवा बहुत ज़्यादा शदीद चल रही थी और उसके साथ साथ गर्द भी बहुत उड़ रही थी। फैमिली और बच्चों को हमने एक होटल में बिठाया, खाना ऑर्डर किया और मैं और हस्बैंड यहाँ पे ज़िप लाइन ट्राई करने के लिए आ गए। और टावर के ऊपर जाते हुए ऑक्सीजन की कमी भी थी और हाइट पे चढ़ रहे थे, तो इस वजह से सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था। ज़िप लाइन ट्राई करने के बाद हम गए वापस। खाना जो कि हमारा शदीद ठंडा हो चुका था वो खाया और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो हमने वापसी का फ़ैसला किया और वापसी पे हमारा अगेन स्टे था कागान में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।